हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ग्लोबल हेल्थ आईपीओ, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ, इन दोनों आईपीओस के बारे में। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का तो आज आखिरी दिन था, तो बात करेंगे इसके अलॉटमेंट चांसेस के बारे में, कितना आईपीओ बिक पाया है। ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करेंगे बिकॉज सेकंड डे डेफिनेटली थोड़ा सा चौंकाने वाला सब्सक्रिप्शन आया है, और ग्रे मार्केट आप जब देखेंगे तो ज़रूर बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस आज ये इशू बंद हो गया है। और जब आईपीओ आता हुआ जब देखने को मिला था, तो ये बात हो रही थी कि इशू ठीक ठाक कर जाएगा, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है सब्सक्रिप्शन में। अगर ये कहूँ तो डेफिनेटली वो बात बिल्कुल सही रहेगी। क्यों, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। जिन लोगों ने भी दोस्तों आईपीओ लगाया, वो याद रखिएगा, आपको 350 से 368 रुपीज़ के बीच में शेयर मिलेंगे। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 350 से 368 रुपीज़ के बीच में शेयर मिलेंगे। अब ऐसा क्यों, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। मैं क्यों नहीं कह रहा कि सिर्फ 368 पे मिलेगा। 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है। 1103 करोड़ का ये इशू है, और कुल मिला के बीएसई एनएसई पे लिस्ट होगा, और कुल मिला के आपको जो शेयर्स है वो 40 मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों, अगर आईपीओ के बारे में बात करें, तो जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन निकल के आया था इसका, वो कुछ इस प्रकार का था कि फर्स्ट और सेकंड डे में तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी। मतलब इस इशू को कोई फिल ही नहीं कर रहा था। क्यूआईबीज के द्वारा बिल्कुल पैसा नहीं आया, 0.00। एनआईएस ने मात्र 61% भरा, रिटेल कैटेगरी ने मात्र 31% बढ़ा, और कुल मिला के इशू मात्र 29% लिस्ट हो ये माफ करेगा, ये सब्सक्राइब हो पाया। तो इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आना ये अपने आप में दिखाता था कि हाँ, इशू को लेकर डेफिनेटली मार्केट के अंदर कोई इतना खास दिलचस्पी नहीं है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और वो साफ साफ नजर आ रहा था। थर्ड डे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि ये इशू को कम से कम 90% तो भरा जाए। अदरवाइज अगर 90% नहीं भरा तो ये आईपीओ कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि 90% भरने के बाद ही वो आईपीओ को माना जाता है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन छोड़िए, लेकिन ये अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये तो हो गया कि चलिए आईपीओ पूरा बिक गया, ये आपको मैं बता सकता हूँ कि आईपीओ पूरा बिक गया, बट सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। अब कितना आया थर्ड डे को, ये आप देखिए। तो क्यूआईबी ने सबसे ज़्यादा मदद करी है, ये आपको मैं कह सकता हूँ, और क्यूआईबी सबसे ज़्यादा पैसे लगाने वाले भी है। 8.59 टाइम्स क्यूआईबी के द्वारा भरा गया, यानी जो 2 दिन के अंदर 0.00 पे बैठे हुए थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 8.59 यानी 9 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने पैसा नहीं लगाया, मात्र 1.38 टाइम्स लगाया, जिसमें जो बिग एनआईज उनके द्वारा 1.52 टाइम्स, स्मॉल एनआईज के द्वारा 1.09 टाइम्स। तो पैसा तो यहाँ पर एनआईज के द्वारा नहीं आया, क्यूआईबी के द्वारा अच्छा पैसा आ गया, ये कह सकते हैं। बट अब आती है रिटेल कैटेगरी। अब इंटरेस्टिंग बात है, रिटेल कैटेगरी दोस्तों पूरी नहीं बिक पाई है। यानी अलॉटमेंट के चांसेस तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों ने लगाया उन सबको अलॉटमेंट मिलने वाला है। लेकिन मैंने शुरुआत में क्या बात करी थी कि 350 से 368। अब दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब हो जाती है, अंडर सब्सक्राइब रह जाती है, यानी पैसा नहीं आया रिटेल कैटेगरी की तरफ से। रिटेल कैटेगरी से मांगा कितना गया था, देखिए टोटल सब्सक्राइब तो हो गया 2.95 टाइम्स, बट रिटेल कैटेगरी से कितना पैसा मांगा गया था। रिटेल कैटेगरी को कहा गया था कि आपको 397.20 करोड़ का भरेंगे तब जाके पूरा वन टाइम हो जाएगा, लेकिन पैसा तो मात्र आधा आया है। तो अब दोस्तों इस बात पे क्या होता है कि क्योंकि आईपीओ तो चलिए पूरा बिक गया, लेकिन रिटेल कैटेगरी पूरी नहीं बिकी, तो चांसेस क्या होते हैं कि जब भी जो कट ऑफ प्राइस होती है, वो हो सकता है कि थोड़ी सी नीचे रह जाए। यानी हो सकता है कि आपको 350 पे भी शेयर मिल जाए, ये होने में तो 368 पे भी मिल जाए तो मिल जाए, बट ये चांसेस बन जाते हैं क्योंकि अंडर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल पोर्शन। और रिटेल पोर्शन में जिन लोगों ने भी लगाया, उन लोगों को आईपीओ मिलने वाला है, ये पक्का हो चुका है। मतलब आपने अगर आईपीओ में पैसा लगाए तो आपको 100% जो है वो पैसा मिल जाएगा, आईपीओ मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ये बात साफ साफ है। तो अब दोस्तों यही कि अब कोई वैसे तो डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने भी लगाया आईपीओ के अंदर, तो 10 तारीख को वैसे अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट तो मिलने वाला ही है। बट याद रखिएगा, लिस्टिंग डेट 15 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। अब रिफंड की तो डेट भी हम काट दे तो बिल्कुल सही रहेगा, बिकॉज जिनने भी लगाया उनको मिलने वाला है। 15 को लिस्टिंग होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब लिस्टिंग कितने पे होती है वो तो डेफिनेटली आगे आपको बताऊंगा जब लिस्टिंग स्ट्रैटेजी पे आएगा। बट अभी अगर इसकी ग्रे मार्केट हम आखिरी में चेक करेंगे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात अभी ग्रे मार्केट में चल रही है, वो आखिरी में आपको पता चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ के ऊपर।
सो फ्रेंड्स, ग्लोबल हेल्थ आज सेकंड डे था इस इशू का। कल और परसों बंद रहेगा क्योंकि मार्केट्स हॉलीडे है, सैटरडे संडे, एंड मंडे को ये ओपन रहेगा। तो एक दिन अभी इसका बचा हुआ है, 7 तारीख तक खुला रहेगा। 336 से 319 से 336 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 2205 करोड़ का इशू है, काफ़ी बड़ा इशू है। BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। 44 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। तो दोस्तों, पहले दिन तो ये इशू भी बहुत कुछ खास नहीं कर पाया। QIBs ने पहले दिन पैसा लगाया, तो मैंने आपको कल एक बात कही थी कि QIB हो सकता है कि आपको अगले दिन पैसे लगाते हुए नजर ना आए। और अभी आपको दिखाऊंगा अभी कितना पैसा QIBs की तरफ से आया है। NIs की तरफ से 0.18 टाइम्स आया था फर्स्ट डे, रिटेल कैटेगरी ने 0.12। अब इसमें भी रिटेल कैटेगरी की सबसे बड़ी कैटेगरी है, फिर QIBs, फिर NIs। अब अगेन सी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर अभी कॉम्प्लिकेट, या फिर आप कह लीजिए कि IPO के अंदर पैसा क्यों नहीं आ रहा है। साफ बात यही है कि लिक्विडिटी का इशू है। इतने सारे अगर IPO आएंगे तो पैसा तो दोस्तों कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा ना, और हो सकता है कि उन IPOs को ना मिले। अब यहाँ पर एक और पॉइंट क्या आता है कि दोस्तों, जो IPO सबसे ज़्यादा बढ़िया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी चल जाएगी, और बाकी IPOs जो आ रहे हैं जो हो सकता है कि ज़्यादा बढ़िया नहीं हो, इन द सेंस कि जहाँ पे 20% 30% का रिटर्न मिल रहा है, डेफिनेटली आम इंडिविजुअल उधर ही जाएगा। जहाँ पे 10 से 5% रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर पैसा ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी कंसर्न है। अब सेकेंड इस इशू में सब्सक्रिप्शन जो आया है वो यही दिखाता है कि पैसा यहाँ पर भी डेफिनेटली कंसर्न से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा कर पाएगा ये, बट नहीं हुआ। जैसा मैंने कल कहा था कि QIBs की तरफ से पैसा नहीं आएगा, आज डेफिनेटली वही हुआ है। 0.54 था कल, आज 0.56 हो गया, यानी 0.02। यानी सेकेंड डे पैसा बिल्कुल नहीं आया। NIS ने डेफिनेटली उनकी ऑलमोस्ट जो एप्लीकेशन है वो फिल होने वाली है, 0.96 टाइम्स पैसा लगा दिया है। रिटेल कैटेगरी, अब जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, उनके द्वारा तो पैसा बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी चांसेस तो मुझे लग रहे हैं कि ये भी वापस से अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा। अंडर सब्सक्राइब मतलब रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रह जाएगी, क्योंकि पैसा 0.25 टाइम्स आ रहा है। आखिरी दिन कितना 0.75 चाहिए, और 0.75 आना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बिकॉज पैसा नहीं आ पा रहा है। और क्योंकि अगले हफ्ते IPOs और भी नए खुलने वाले। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अगला खुलने वाला है। आर्चिन केमिकल्स, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो सकता है कि बहुत बढ़िया ना करे, बट आर्चिन केमिकल्स में हो सकता है कि लोगों का पैसा आ जाए। बिकाजी IPO खुला हुआ है तो वहाँ पर भी पैसा जा रहा है। तो दिक्कतें तो यहाँ पर भी है, और अभी तक इशू जो है वो पूरा नहीं बिक पाया है। 0.49 टाइम्स क्या पूरा बिक जाएगा? तो पूरा बिक जाएगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। QIBs पैसा लगा ही देंगे आखिरी दिन। बट अगेन वही बात निकल के आती है कि दोस्तों, पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली सेबी को भी देखना चाहिए, बिकॉज जो कंपनीज है वो किस हिसाब से आती है कि हमको पैसा मिलेगा। कंपनीज हम ला रहे हैं तो डेफिनेटली रिटेल कैटेगरी पैसा लगाएगी। कंपनी की भी दिक्कत है कि कंपनी क्यों नहीं रख रही है जगह। कंपनी को पता है जब मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है, कभी भी गिर जाता है, तो वहाँ पर तो कम से कम उनको भी एक कॉशन रखना चाहिए। आप सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी पैसा ना कमाएं। समझ गए? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो प्राइस पे IPO लेके आ रहे हैं, अगर यहाँ से 40 से 50 रुपये भी अगर नीचे लेके आ जाते हैं, तो वो वैसे ही 50-60 रुपये ऊपर लिस्ट हो जाता तो आपका पैसा बन जाता। वहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा आ जाता तो ग्रे मार्केट बढ़ जाती। ग्रे मार्केट बढ़ जाती, इसका मतलब क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट तो आता। अब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो कंपनी इशू आ रही है उनके लिए भी तो डेफिनेटली दिक्कत है। तो ये मुझे लगता है कि एक सबक है जो सीखना चाहिए। और आने वाले, अब ज़रूर है कि कंपनी सोचती है कि नहीं इतना तो सही है, इतना तो फेयरली प्राइस है, बट नहीं हो पाता है। वो साफ साफ दिख रहा है और पैसा नहीं आ रहा है, यही बात है। अब इनकी ग्रे मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ की ग्रे मार्केट तो बढ़ गई है, 17 रुपये हो गई है। तो अप्लाई और अवॉइड, यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि डेफिनेटली वेट करिए, आखिरी दिन देख लीजिएगा। मतलब आखिरी के जब 1-2 घंटे बचेंगे तब जाके पैसे लगा दीजिएगा, अगर सब्सक्रिप्शन ठीक आ जाए। बट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में दिक्कतें हैं, ग्रे मार्केट माइनस में हो गई है, माइनस, जी हाँ। बल्कि आप रेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर 3 रेटिंग है आउट ऑफ 5, यहाँ पर 2 रेटिंग है। तो यही चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी भी नेगेटिव में लिस्ट हो। फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस भी हो सकता है कि ऊपर लिस्ट हो जाए। ग्लोबल हेल्थ भी हो सकता है कि काफ़ी ठीक ठाक लिस्ट हो जाए, 5 से 6% मिल जाए, 7-8% मिल जाए। अभी कितने मिल रहे हैं? 5% मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि 10% भी मिल जाए। बट यही कि अभी ग्रे मार्केट तो ये नहीं दिखा रही। ग्रे मार्केट दिखा रही है कि अरे थोड़ी सी लिस्टिंग म्यूटेड हो सकती है। तो वही है फ्रेंड्स, आप क्या मानते हैं? ग्लोबल हेल्थ में लगाएंगे? आपने क्या फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस में लगाया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।